बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा फैच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू पे है। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जिस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है हमारी इंस्ट्रक्शंस की, वो इससे आज इस टॉपिक से आज आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से जो है फैच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल को जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये आज सब स्टार्ट करते हैं। फैच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल, मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसर्स वर्क ऑन फैच डीकोड एग्जीक्यूट प्रिंसिपल। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये वो साइंटिस्ट है जिसने ये बेसिकली इस फैच डीकोड एग्जीक्यूट प्रिंसिपल को मुतारिफ करवाया। ठीक है। When a set of instruction is to be executed, यानी जब इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको एग्जीक्यूट करना होता है, the instructions and data are loaded in the main memory। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डाटा होता है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ये आपको हम ऑलरेडी जो है इस बात को डिस्कस कर चुके हुए हैं और हम ये देख चुके हैं कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा या कोई प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले उसने रैम में लोड होना है, मेन मेमोरी में लोड होना है। एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर। ये चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करूं, इसको अपने ज़हन में रखना है। ये हम जो है प्रोग्राम काउंटर के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये सीपीयू का एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर है, यानी हर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रख लेता है। तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो किस में कॉपी हो जाती है, वो प्रोग्राम काउंटर में कॉपी हो जाता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है प्रोसेसर जो करता है उसने इसको 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 फैच, नंबर 2 डीकोड और नंबर 3 एग्जीक्यूट। ये 3 स्टेप्स में वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसको वो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट हम इन तीनों स्टेप्स को अभी हम पहले फैच इंस्ट्रक्शन के देखते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन आपको होगी क्लियर कि जब भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड होगी और उस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रोसेसर fetches the instruction from the main memory। The instruction start from main memory to instruction register। यानी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाती है। ठीक है। सबसे पहला काम फैच में कि इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से कौन से रजिस्टर में आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसमें आपको मेन मेमोरी नज़र आ रही है, ठीक है, और ये आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नज़र आ रहा है। ठीक है। अब मेन मेमोरी में आपको ये 0100 और ये खाने के जो आपको एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो ये है कि मूव AX टू 0। यानी इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है वो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ये है कि मूव AX 0, यानी कि 0 जो एक वैल्यू है, 0 जो डाटा है वो कहाँ मूव करना है, वो X जो कोमुलेटर रजिस्टर है उसमें हमने मूव करवाना है। ये एक इंस्ट्रक्शन है। इस और डाटा बस से डाटा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा। यानी ये आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है। और जो चीज़ें आपने, और ये आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में
जो रजिस्टर है हमारे पास, उसमें एड्रेस आपके सामने नज़र आ रहा है 0100 के, इसमें 0100 जिस लोकेशन पे जो है 0100 जिस लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वो आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप है कि एड्रेस जो है वो आ गया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, ठीक है। डेटा आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये हमारी फैच इंस्ट्रक्शन है। यानी इस फिगर में क्या है, प्रोसेसर इज रेडी टू फैच द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस 0100, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहला स्टेप हो गया। वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, यानी ये एड्रेस बस है ये वाली आपके पास, ठीक है। एंड द रीड सिग्नल इज इशू टू द कंट्रोल बस, ठीक है। कंट्रोल बस भी आपके साथ पता है, तीनों बसेस इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे पास एड्रेस बस हो गई, एक हमारे पास कंट्रोल बस हो गई, ठीक है, और एक हमारे पास ये डाटा बस हो गई, ठीक है। मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड द कंटेंट्स ऑफ यानी मेमोरी लोकेशन 0100, यानी जैसे ही मेमोरी जो है वो सिग्नल यहाँ से रिसीव करेगी और एड्रेस कंटेंट और फाइंड द कंटेंट्स ऑफ लोकेशन, कंटेंट्स ऑफ लोकेशन देखेगी मेमोरी ने और उसमें देखेगी कि 0100 कंटेन द इंस्ट्रक्शन, और उसमें 0100 में इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 0, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। और मेमोरी क्या करती है कि प्लेसेस द इंस्ट्रक्शन ऑन डेटाबेस, तो प्रोसेसर देन कॉपीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डेटाबेस टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी डेटा जो है वो मेमोरी से कॉपी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। इसके बाद हम अगला स्टेप है हमारे पास डी कोड इंस्ट्रक्शन। आप जाहिर बात है आपके पास आगे दो सेगमेंट भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से ये डी कोड यूनिट आ रहा है, एग्जीक्यूट यूनिट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जनरल पर्पज़ रजिस्टर AX जो है, जो मेन रजिस्टर है जिसमें हमने वो 0 जो है लेके जाना है, ठीक है। तो डीकोड सेक्शन इंस्ट्रक्शन क्या है, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज डीकोडेड बाय द प्रोफेसर। इस स्टेप में आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो डीकोड होना शुरू हो जाएगी। द प्रोसेसर गेट्स एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन है हमारे पास मूव AX, यानी 0 को किस में मूव करना है, हमने एक्स में AX में मूव करवाना है रजिस्टर में, ठीक है। स्टोर द वैल्यू ऑफ 0 इन AX रजिस्टर। The processor will fetch the constant value of 0 from the next location in main memory before executing the instruction, ठीक है। तो above figure में processor transfer the instruction from instruction register to decode unit, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से 0 वो जो डाटा है वो डीकोड यूनिट में चला जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर टू स्टोर 0 और AX into एक रजिस्टर, द डीकोड यूनिट नाउ हैज़ ऑल द डिटेल। अब डीकोड यूनिट में सारा कुछ है और इंस्ट्रक्शन भी है कि भाई अब 0 जो है हमने AX रजिस्टर में मूव करवाना है। फिर एग्जीक्यूटिव सेक्शन आता है, एग्जीक्यूटिव सेक्शन में फिर वो 0 जो है वो मूव करवा देता है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास उसमें जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन है कि इसमें ये लास्ट फेज में प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और फिर क्या करता है कि ये जो हमारे पास AX रजिस्टर है ये वाला, ये देखिए ए कोमोलेटर रजिस्टर में मूव हो गया हुआ है, ठीक है। और यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाटा आ गया और CPU ने उसको डीकोड यूनिट में वो सारी फिर इंस्ट्रक्शन का पता चल जाता है कि हाँ जी हमने ये इंस्ट्रक्शन जो है AX में रूम में मूव करवानी है। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट सेक्शन में आता है तो एग्जीक्यूट सेक्शन में CPU क्या करता है कि 0 को वो मूव करवा देता है और उसके बाद फ़ौरन ही आप देख रहे हैं कि 0102 मेमोरी की लोकेशन जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो गई है, यानी वो अगली इंस्ट्रक्शन को फिर वो देखेगा। ये आप ज़रा यहाँ से ज़रा दोबारा मैं बताता हूँ आपको कि आपको दोबारा से इंस्ट्रक्शन जो है जैसे ही मूव करेगी और फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी अगले जगह पे, वहाँ पे भी कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। वो इस जगह पे रजिस्टर इंसर्शन पॉइंटर में उस जगह का एड्रेस स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑल द टाइम ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा पास पहला ये जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल से स्टेप्स हैं और इसमें आपने ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं
डेटाबेस के ज़रिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ये डेटा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद डिकोड सेक्शन में वो वैल्यू आ जाएगी और फिर एग्जीक्यूट सेक्शन में सीपीयू जो है वो एक्स रजिस्टर में 0 को मूव कर देगा। जैसे ही 0 को मूव करेगा उसके बाद फ़ौरन जो वैल्यू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू जो है 01002 नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल हुआ। मुझे समझ आ गई होगी आपको। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।